अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ठीक है। तो जो पिछली वीडियो में जो कुछ भी बताया तो उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की जानिब। ठीक है। तो आज कुछ अलग चीज़ें हैं, ठीक है, समझाने के लिए। तो इन पेज को ओपन कर लेते हैं जैसे कि हम पहले करते हैं, और फिर उसके बाद कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। तो अब लिखते हैं, इन पेज में कुछ लिखते हैं और उसे ले जाते हैं कोरल ड्रा में। जैसा कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, इसको हम लेकर ले जाते हैं इसमें कोरल ड्रा में। ठीक है। तो ये देखें, जैसा कि कोरल ड्रा में आ चुका है। तो आज जो मैंने आपको समझाना है ना, वो ये है कि टेक्स्ट को आउटलाइन देने से पहले एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। ठीक है। जिसे कहते हैं कंबाइन और वेल्ड करना। ठीक है। और वो क्यों ज़रूरी है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तरीका देख लेते हैं कि किस तरह करना है। तो उस टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को ना आउटलाइन देने से पहले जो कंबाइन और वेल्ड करना है, उसके लिए सबसे पहले जब टेक्स्ट हमने कोरल में लेके आना है तो उसको ये अनग्रुप कर देना है। ठीक है। जैसे ही अनग्रुप करेंगे ना, तो हमारे पास ये ऑप्शन आप देख रहे हैं इधर, कंबाइन का ऑप्शन आ रहा है, जिसकी ना शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। ठीक है। ये ऑप्शन है हमारे पास, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू है, इसके ज़रिए भी हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। कंबाइन, तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे ऊपर। ठीक है। 3 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें एक वेल्ड है। ठीक है, वेल्ड ऑप्शन है, दूसरा है ट्रिम और तीसरा इंटरसेक्ट। तो हमने फ़िलहाल कर लेना है वेल्ड। ठीक है। तो जैसे ही हम वेल्ड करेंगे ना, तो हमारा ये कंबाइन प्लस वेल्ड का काम अप्लाई हो जाएगा हमारे टेक्स्ट पे। ठीक है। तो अब वो क्यों ज़रूरी है वो भी अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले इसको ना आउटलाइन दे देंगे हम अपने टेक्स्ट को कोई भी। ठीक है। इसको अब हम इसका अब डुप्लीकेट ले लिया, ऊपर वाले को देते हैं आउटलाइन। ठीक है। तो अब ना जैसे देखिए, इसको मैंने ना अनग्रुप करके साथ मिला दिया है इसके। ठीक है। मतलब ये इसको बिल्कुल करीब कर दिया, ऊपर फासले पे है ना, निचले टेक्स्ट को हम बिल्कुल करीब कर दिया है। ठीक है। तो इसको हम ना बगैर कंबाइन किए इसको, या बगैर करें इसकी ना आउटलाइन देते हैं, ना ही इसको वेल्ड किया ना ही कंबाइन किया है। तो हम जैसे इसको आउटलाइन देखेंगे देंगे ना, तो देखिए आउटलाइन इसकी कैसे आती है। ठीक है। ये वजह इसमें ज़ाहिर होगी कि क्यों कंबाइन करना ज़रूरी है। ये देखें, अब जैसे हमने इसको आउटलाइन दी है, तो ये हमारे टेक्स्ट की आउटलाइन इसके अंदर मिक्सअप हो गई है। ठीक है। कि हालांकि इसके इर्द गिर्द आनी चाहिए। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हमने टेक्स्ट को कंबाइन प्लस वेल्ड किया हुआ है। ठीक है। तो अब जैसे इसकी कॉपी नीचे ले लेते हैं। ठीक है। तो इसको अब हम कंबाइन प्लस वेल्ड करने के बाद इसको ना आउटलाइन देंगे। ठीक है। इसका भी जो है ना, इसको ज़रा बिल्कुल करीब कर देते हैं। ठीक है। तो देखेंगे कि इसमें आउटलाइन कैसे आती है। देखो, जैसे इसका भी हमने करीब कर दिया है ना टेक्स्ट, क्योंकि बाद औक़ात हमें ज़रूरत ही ऐसी होती है करने की। तो अब हमने इसको कंबाइन प्लस वेल्ड कर दिया है। ठीक है। तो अब इसको आउटलाइन दे के देखते हैं। ठीक है। अब इसको अब आउटलाइन दे वही ब्लैक दे लें, क्वांटिटी भी वही रख लें। ठीक है। तो जैसे अब आउटलाइन दी है इसको, तो ये देखें। ठीक है। अब इसका और इसका फ़र्क देखें। ये देखें, ये अब आउटलाइन बिल्कुल इसके अंदर, मतलब इसके आउट में आई है, बिल्कुल अंदर इसके वर्ड मिक्स नहीं हुआ। ठीक है। तो ये वेल्ड करना और कंबाइन और वेल्ड करना इसलिए ज़रूरी है। ऊपर वाले टेस्ट को देखें तो उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। तो ये फ़र्क है कि अगर आपने कंबाइन नहीं किया हुआ और वेल्ड नहीं किया तो इस तरह आएगा। ठीक है। क्योंकि बाद औक़ात हमने एक दूसरे के ऊपर टेक्स्ट को एडजस्ट करना होता है, तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो फिर इस तरह आउटलाइन मिक्स हो जाए तो सही नहीं लगती। ठीक है। तो ये वजह थी कि हमने कंबाइन क्यों करना है और वेल्ड क्यों करना है टेक्स्ट को आउटलाइन देने से पहले। ठीक है। बाकी जो दूसरी चीज़ है अहम बताने के लिए, वो दूसरी चीज़ ये है हमारे पास जो बताने हैं अभी, कि
किसी भी टेक्स्ट को मतलब आउटलाइन तो आपने देख ली, डबल आउटलाइन कैसे देते हैं वो भी आपको पता चल गया। तो अक्सर हमारे टेक्स्ट के नीचे या ऊपर या हॉल में ना, पूरे टेक्स्ट के हॉल में ग्लोस होता है, ठीक है। तो शेडो कह लें उसको या फिर ग्लो कह लें, ठीक है। तो वो कैसे देते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट हमारे पास है विद आउटलाइन है, ठीक है। तो उसको हमने अगर शेडो देना है तो हमारे पास ये वाला टूल है इधर, ठीक है, जिसको कहते हैं इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल, ठीक है। तो इसको हमने जैसे ही सिलेक्ट कर लेना है ना, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया इसको। तो इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट करना है ना ऑप्शन को, तो हमने अपनी लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके ना, जैसे ही लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है और उस टेक्स्ट के बिल्कुल ना जहाँ से आप लाना चाहते हैं ऑनलाइन, उसको वैसे ही नीचे की तरफ ला के एडजस्ट करेंगे। जैसे ही छोड़ देंगे ना, ठीक है, तो ये देखिए एक शेडो सा नीचे आ गया। तो उस शेडो को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आप इसके अंदर ये जो लाइन देख रहे हैं ना मिड में, इस पूरे में मतलब अप्लाई जहाँ पे टेक्स्ट हुआ इसके हम नीचे देख रहे हैं आप एक लाइन सी है। तो ये एडजस्टमेंट है, इसको ज़्यादा डार्क हार्ड करने के लिए या इसको ब्लो करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे हम इसको नीचे ला रहे हैं इसका शेडो डार्क होता जा रहा है, हार्डनेस बढ़ती जा रही है। जैसे ही फिर वापस ले जाएंगे तो कम हो जाएगी। तो ये शेडो देने का तरीका है इसको, ठीक है। और इसके अलावा ना इसके ऊपर से आपके पास ये कलर ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। ये जैसे अब हमने इसको चेंज करके येलो कर दिया, तो ये इसकी जो सारी मतलब ग्लो है वो येलो में आ जाएगा शेडो इसका, ठीक है। कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी से ना चेंज कर सकते हो। तो इसको अब हमने ऊपर किया तो ये देखिए इसका बिल्कुल शेडो कम हो गया है। तो ये इसको मतलब आप अपनी मर्ज़ी से ना एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जिस तरह मर्ज़ी आपने एडजस्ट करना है, ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है ग्लो के लिए, ये वो है। एडजस्टमेंट आप पर डिपेंड करती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि कैसे एडजस्ट करना है इसको। और लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने याद रखना है कि इस ऑप्शन से कौन सा काम होता है, ठीक है। और ये कम या ज़्यादा ग्लो कैसे होना है इसमें, ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है। बाकी तो प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी। तो ये चीज़ थी जो ग्लो देने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन होता है हमारे पास, ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। तो आगे जो चीज़ समझाने वाली है आपको, दूसरी चीज़ मैंने कहा साथ समझा दूँ, तो वो ये है कि हमने ना जब टेक्स्ट को बाज़ औक़ात हमने ज़ूम करना होता है, ठीक है। ये देखिए जैसे ज़ूम करना होता है किसी एक एंगल, किसी एक जगह से, तो उसके लिए ये जो ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये वाला ज़ूम टूल है, ठीक है। तो ये हमने इसको बार बार प्रेस करने की नहीं ज़रूरत है। इसके लिए हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हम कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे ना, ठीक है, जैसे ही F2 प्रेस करके रखेंगे तो वो हमारा टूल उतने तक सिलेक्ट रहेगा। तो हम जिस भी मतलब टेक्स्ट के अराउंड या जिस ऑब्जेक्ट के अराउंड उसको मूव करेंगे ना, ये देखें वैसे ही वो चीज़ जूम होकर हमारे सामने आ जाएगी। F4 दबाएंगे तो दोबारा वापस फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। और F2 प्रेस किए रखना है और जिस वर्ड के अराउंड आप कर्सर को मूव करेंगे तो वो चीज़ वो उसको जूम करके अपने सामने कर देगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं याद रखने वाली, जो काम मतलब काम की लेज़ीनेस को दूर करके तेज़ी से काम करने में मदद करती हैं हमारे। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो चीज़ समझाने वाली है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम अपना एक टेक्स्ट को हम अपना ना ग्रेडिंग का कलर ग्रेडिंग करते हैं उसकी, ठीक है। जैसे कि अभी एक टेक्स्ट है हमारे पास, इसकी पहले एक लेयर बना लेते हैं नीचे, ठीक है। ये एक टेक्स्ट उसी के जितना कॉपी हो गया हमारे पास। तो ये अब इसका जैसे कलर मैंने आपको बताया था कि इसकी डेंसिटी को हम ज़्यादा फिल कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी। तो उसमें इसका हमने ये क्लियर कर दिया। तो अब हम चाहते हैं कि हम निचले ऑब्जेक्ट का भी, निचले टेक्स्ट का भी वही कलर रखें, ठीक है। तो वो अब हमने कलर कैसे रखना है, ठीक है, का मतलब वही कलर उसको हम जब हमने उधर से एडिट किया होना तो ज़ाहिर बात है हम एग्जैक्ट उस की तरह नहीं दे सकते कलर उसको, क्योंकि वो जिस पॉइंट पे उसे दिया है, अब दूसरे टेक्स्ट को हमें नहीं पता हमने कैसे उसको देना है, या उस पॉइंट का हमें नहीं पता जिस पॉइंट से हमने दूसरे को अगर कलर दिया, फिर उसकी हार्डनेस हमने कितनी कम किया ज़्यादा किया, तो उसमें फ़र्क ना रहे और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। तो एक टेक्स्ट का या एक टेक्स्ट का कलर या सारी प्रॉपर्टीज़ दूसरे टेक्स्ट में कैसे मुंतकिल करनी है, उसके लिए एक टूल है हमारे पास, ठीक है, जिससे कहते हैं आई ड्रॉपर टूल, ठीक है।
आई ड्रॉपर टूल है वो, जिसके ज़रिए हम अपनी किसी भी वर्ड की प्रॉपर्टीज़ दूसरे टेक्स्ट में जस्ट बाय वन क्लिक मूव कर सकते हैं को। तो इस टूल का नाम है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। तो इस टूल को हमने सेलेक्ट कर लेना है ना। जब इस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद जो जिस टेक्स्ट का कलर हम दूसरे टेक्स्ट में कॉपी करना चाहते हैं ना, उस टेक्स्ट पे हमने प्रेस करके रखना है, ठीक है। अपनी राइट क्लिक से प्रेस करते हुए ना उस टेक्स्ट तक ले जाना है, प्रेस किए रखना है ना राइट क्लिक, और उस टेक्स्ट तक ले जाना है जिधर हमने कॉपी करना है, जिस जहाँ प्रॉपर्टी। तो ये देखें हम नीचे लेके आए हैं ना इस टेक्स्ट पर जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, कॉपी फिल एयर, कॉपी आउटलाइन और कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़। तो फिलहाल हम कैसे करते हैं कि कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं, मतलब उस टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाए। तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि टोटली सेम उस जैसा कलर भी आ चुका है इसमें, ठीक है, और उसी की जैसी आउटलाइन वगैरह सब आ चुका है, ठीक है। तो ये अपने काम को आसान बनाने के लिए, और क्योंकि हमें नहीं पता हमने उस टेक्स्ट को कितनी डेंसिटी पर एडिट किया है, उसकी डेंसिटी कितनी बढ़ाई है कम, तो इसलिए हम जस्ट वन क्लिक के ज़रिए ही ना इस टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज इसमें कॉपी कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे उसकी आउटलाइन है उसी तरह निचले में भी है, जैसे फैला है वही नीचे भी उसी इतना ही है। तो ये इसलिए क्योंकि हमारे पास हमारे टेक्स्ट की साइज़ और हमारे टेक्स्ट के जितने वर्ड्स हैं वो सेम है। बाज़ औक़ात अगर हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा हो ना, सॉरी कम हो, या फिर जिस टेक्स्ट से हमने कॉपी करके अगले में पेस्ट करनी है वो टेक्स्ट बड़ा हो, या जिससे कॉपी करनी है वो बड़ा या छोटा हो, तो अक्सर आउटलाइन में ना फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट है पाकिस्तान, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को हमने से बाकी सारा कट कर दिया, सिर्फ पाकिस्तान रख दिया। जैसे भी हम इसमें अब फिलअप करेंगे ना, ठीक है, अब इसमें फिलअप किया है ना, तो ये देखें अब इसका साइज़ छोटा है ना। तो अब इसकी आउटलाइन चेक करें आप, हमने ऊपर कितनी आउटलाइन दी थी, ऊपर वाले वर्ड में दी थी 20, ठीक है। तो अब हम जैसे अब हमने वर्ड को छोटा करके आउटलाइन दी है ना, तो हमारे सारे वर्ड की आउटलाइन मतलब ना ज़्यादा होगी। ये देखें अब हम इसकी आउटलाइन चेक करते हैं तो ये कितनी हो चुकी है। ये देखें अब आउटलाइन हमारे पास इसकी हो चुकी है 30 से अबव हो चुकी है आउटलाइन, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो हमारे पास निचला टेक्स्ट था उसका साइज़, ठीक है, ऊपर वाले टेक्स्ट से छोटा था, ठीक है। इसलिए क्योंकि जैसे ही हमने ऊपर वाले टेक्स्ट को नीचे कॉपी किया है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो वो उसकी आउटलाइन चौके ज़्यादा थी और ये वर्ड छोटा है, तो इसलिए इसकी आउटलाइन इसने ना ऑटोमेटिकली बढ़ा दी है। तो इस वजह से ना हमारे टेक्स्ट की आउटलाइन में फ़र्क है। तो ये कोई इतना मसला नहीं है, या तो आप जस्ट कोशिश करें कि कॉपी फिल ही इसमें करें, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ना करें, लेकिन अगर करते भी हैं तो जब आप आउटलाइन दे लें, अगर आप ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाती है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई और आउटलाइन दे सकते हैं, कम कर सकते हैं या ज़्यादा, ठीक है। अगर तो नहीं तो अगर कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दूसरी एक और चीज़ जो समझाने वाली है वो ये है कि अक्सर जब आपने ये वाला ऑप्शन आपने यूज़ करना है ना, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपका टेक्स्ट मतलब वो जैसे आपको मैंने ऑप्शन बताया वेल्ड नहीं है या कंबाइन नहीं है ना, तो वो एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ये देखें जैसे हमने अलग एक टेस्ट किया है वो मतलब कंबाइन या वेल्ड नहीं है, तो उसमें जैसे ही हमने प्रॉपर्टीज़ कॉपी किया तो ये देखें ये जस्ट एक वर्ड पे उसने ना अप्लाई कर दिया है, होल वर्ड पे अप्लाई नहीं किया उसने, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हुआ है, इसका यही बायस है कि आपने वर्ड को अपने टेक्स्ट को ना कंबाइन नहीं किया ना ही वेल्ड किया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर ऐसा कुछ पेश होना तो आपने सबसे पहले यही काम करना है। जैसे ही आपने ये ऑप्शन यूज़ करना है ना, तो उससे पहले आपने कंबाइन या वेल्ड लाजमी करना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो फिर आपके सामने ये कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम अब उसको वेल्ड और कंबाइन करके इसके ऊपर फिर ऑप्शन अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अब ये कंबाइन वेल्ड हो चुका है। तो अब आपने अगर इसके ऊपर ऑप्शन कॉपी किया है ना, ठीक है, तो ये देखिए अब ये ऑप्शन ठीक हो जाए, मतलब कि इसकी जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं टोटली ठीक आई हैं, मतलब उसमें कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए कि कंबाइन और वेल्ड इसमें भी आना ना ज़रूरी है। तो ये अगर आप कंबाइन और वेल्ड कर लोगे तो इस ऑप्शन को भी यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो परफेक्टली ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
ये बात एक होगी। तो अब जो आपके पास दूसरी मैंने बात आपको लास्ट समझानी है वो ये है कि आप अक्सर आपने जब आउटलाइन देनी है ना, तो जो आपके पास ये आउटलाइन वाला ऑप्शन है उधर जाने की नहीं ज़रूरत। जैसे ही आप अब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो 30p लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका साइज़ हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसकी आउटलाइन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे भी इसको बढ़ाना है या कम करना है आप ना इसके ज़रिए इधर से कर सकते हो। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको अब कम कर देते हैं, ठीक है, इधर हम कम किया है, ये कम हो गया इसकी आउटलाइन, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी जो एक छोटा सा ट्रिक वो ये है कि अब हमने टेक्स्ट को ना कहीं पे अलाइन करना है, 90 डिग्री में अलाइन करना है, ठीक है, बिल्कुल सीधा। तो उसके लिए शॉर्टकट आपका काम है, ट्रिक है वो ये है कि ये ऊपर आप देख रहे होंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखेंगे ना, तो ये आपके पास रोटेट का एक ऑप्शन आ रहा है, इधर लिखा हुआ है 0.0। तो इस एंगल को हमने कर देना है 90, ठीक है। जैसे ही 90 करके क्लिक करेंगे, ये देखें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ गया हमारे पास, ये टेक्स्ट हो के आ गया, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री में आ गया। तो यह कहीं भी अगर आपने इस एंगल में आपने टेक्स्ट को फिट करना है या किसी एंगल में, तो जिस एंगल को भी आप इधर ना डिग्री को राइट करेंगे वो उसी एंगल में मतलब फिट हो जाएगा आपका टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप किसी भी पिक्चर पे भी अप्लाई कर सकेंगे और ये टेक्स्ट वगैरह पे भी ना। तो ये एंगल को जैसे भी आपने रखना है इस ऑप्शन के ज़रिए आप कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी बात जो है समझाने वाली आपके लिए, ठीक है, वो ये है कि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है उसमें अक्सर टेक्स्ट की जो फिल कलर है ना वो एक से ज़्यादा होता है, मतलब कि मल्टी कलर अप्लाई किए होते हैं उस टेक्स्ट पे। तो वो मल्टी कलर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है, और शॉर्टकट की इसकी है जी। इसको जी प्रेस करके ना आप एक्टिव कर सकते हो इस ऑप्शन को। तो अब इसको अब वैसे ही अप्लाई करना है, जैसे ही आप क्लिक करके नीचे ले आओगे ना, तो ये देखो ये हमारे पास अब कलर चेंज हो चुका है। तो हमारे पास ऊपर देखें दो कलर हैं, ठीक है, इसमें से एक कलर को हमने ना चेंज कर सकते हैं। ऊपर ये जो भी कलर है इसको अब जैसे येलो किया है, तो ये देखें इसकी येलो, इसकी डेंसिटी को हम भी इसी तरह ही काम कर सकते हैं जैसे वो पिछले टूल का समझाया था, ठीक। इसको जिस तरफ आप मूव करके एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये भी प्रैक्टिस का काम है, आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आया जाएगी, ठीक है। तो ये देखें हम इसको भी हम हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं उसी के ज़रिए। और इस तरह पहले ये दूसरा कलर चेंज किया, तो ये देखें एडजस्टमेंट, जैसे आप मर्ज़ी चाहें ना आप अपने मर्ज़ी का कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फाउंटेन फिल है, ठीक है, जिसके ज़रिए हमने किया। इसी तरह के तरह हमारे पास है दो तीन ऑप्शन और भी हैं इसके, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रेडियन फाउंटेन फिल। इसके ज़रिए ये होगा कि जस्ट आप दरमियान से ना कलर की डेंसिटी को ज़्यादा चेंज हो कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे हम देख रहे हैं कि दरमियान से डेंसिटी चेंज हो रही है, येलो की है तो ये इसका जो डेंसिटी है दरमियान से शुरू हो रही है, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए है, ठीक है। ये इसको भी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे पास है दूसरा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, इसको भी, इसमें भी कोई इतना ख़ास नहीं, ये भी उसी तरह ही है, ठीक है। इसको भी आप एडजस्ट करके चेंज कर सकते हैं। और आखिर में ये लास्ट, ठीक है, ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर फिल टूल है, ठीक है, फाउंटेन फिल है। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करके चेंज करें। ये सिर्फ जस्ट जो हमारे पास मेन यूज़ होते हैं वो पहले दो ही हैं, ठीक है, जो वर्ड पर कलर को चेंज करने के लिए, मल्टी कलर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये पहले दो ही ऑप्शन होते हैं। तो इस वीडियो में जस्ट आपको इतना ही समझाना था, ठीक है। तो कोई भी चीज़, कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।